नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहल बानी मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स अभी रघुनाथपुर में भी है। रघुनाथपुर में अभी गुरुकुल द मॉडल स्कूल में बानी। गुरुकुल द मॉडल स्कूल बा जहाँ पे आज रिज़ल्ट घोषित कल गेल है, बच्चा सबके रिज़ल्ट आइल है। ये विद्यालय रघुनाथपुर में पूरब साइड पे मुरारपट्टी मोड़ पर चलेला, संचालित होला, जहाँ पर नर्सरी से 8 तक के बच्चा के पढ़ाई होला। और रिज़ल्ट घोषित भइला। रिज़ल्ट के बाद हम विद्यालय के बारे में थोड़ा सा जाने की कोशिश करें, चूँकि विद्यालय के बैनर जौन दिख रहल बा तो ई बैनर है, लेकिन बैनर के अलावा यहाँ का सुविधा बा ई हम सर से जाने की कोशिश करें। सर, अपना विद्यालय के बारे में बताई, जे भी दर्शक देख रहल बा कि विद्यालय कब से संचालित हो रहल बा और कौना मोटो के साथे संचालित होता। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा और मैच बॉक्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे गुरुकुल दी मॉडल स्कूल में पधार के और हमें काफ़ी उत्साहित किया, हमारे बच्चों को काफ़ी उत्साहित किया है। बच्चे हमारे काफ़ी उत्साहित हैं। तो मैं जहाँ तक स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, ये स्कूल 2016 से स्टार्ट है। 2016 से स्टार्ट इसको हमारे तारकेश्वर सिंह जी ने स्टार्ट किया 2016 में, और अभी तक ये चल रहा है। बीच में कोरोना की वजह से थोड़ी परेशानी आ गई, 2 साल तक तो स्कूल बंद ही रहा। कोरोना के बाद से ये हमारे अंडर में आया स्कूल। मैं एज ए प्रिंसिपल हूँ, लेकिन इनके द्वारा ही संचालित होता है। और मैं चाहूँगा कि इस स्कूल को आगे बहुत ऊंचाई तक ले जाऊँ। मैं चाहूँगा कि मैं मुरारपट्टी रघुनाथपुर में एक ऐसा एजुकेशन का हब बनाना चाहता हूँ जो स्पोकन से लेकर हमारे बच्चे जो है इंग्लिश स्पोकन में और इंग्लिश में काफ़ी टॉप करे। मैथमेटिक्स तो वैसे भी हमारे बिहार का बहुत ही अच्छा रहा है। साइंस के क्षेत्र में हमारे बिहार के बच्चे बहुत आगे रहते हैं, तो इंग्लिश के वजह से हम काफ़ी पिछड़ रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं इंग्लिश के वजह से साउथ में हो, दिल्ली हो या नॉर्थ फ्रंट में हो, इस जगह के जो बच्चे आते हैं, तेज़ होने के बावजूद भी, मैथमेटिक्स साइंस इतना तगड़ा होने के बावजूद भी हम पिछड़ जाते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है कि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं। इसलिए मेरा मोटो यही है कि मैं चाहूँगा कि इस विद्यालय में बच्चे हमारे नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक बच्चे इंग्लिश में बात करें। और इंग्लिश में ही मतलब ज़्यादा मैं चाहूँगा कि हिंदी तो हमारी मातृभाषा, हिंदी तो हमें सिखाना ही है। हिंदी के अलावा हम चाहेंगे कि इंग्लिश भी हमारे बच्चों को आए, जो आप एक कन्वर्सेशन का मेरा पॉइंट बने और हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करें इंग्लिश में। सुविधाओं की थोड़ी सी बात करेंगे तो कौन कौन सी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है? जैसे आजकल स्मार्ट क्लासेस का दौर है, कंप्यूटर लैब है, ये सारी चीज़ें, तो सुविधाएं कौन कौन सी हैं आपके विद्यालय? हमारे विद्यालय में कंप्यूटर लैब है, हम बच्चों को कंप्यूटर भी देते हैं, कंप्यूटर की सुविधा है। डांस है, मैं खुद ही एक डांस से मैं कथक भी जानता हूँ। मैं बच्चों को खुद कथक और हिप हॉप जो नई पीढ़ी का जो है, मैं चाहता हूँ बच्चों को कि अब हमारे विद्यालय में मैं तबला हारमोनियम भी बजाता हूँ। मैं खुद एज ए प्रिंसिपल होकर मैं चाहता हूँ कि मैं सारा गुण मैं बच्चों को सिखा दूँ। मतलब हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है उसको भी लेकर वेस्टर्न सभ्यता संस्कृति की जो मूल चीज़ है, जो वहाँ के अच्छे जो चीज़ है, उसको मैं चाहता हूँ कि अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करूँ। और हमारे जो सनातन जो पूर्वज से हमारा जो सभ्यता और संस्कृति रहा है, मैं उसको भी चाहूँगा कि अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करो। जो एक शिष्टता का केंद्र बनाना चाहता हूँ, एक शिष्टाचार का केंद्र बनाना चाहता हूँ मुरारपट्टी के अंतर में, कि रघुनाथपुर में एक ऐसा ही हब बन के निकले गुरुकुल दी मॉडल स्कूल कि लोग कहे कि ये गुरुकुल के लड़के हैं। हमारे विद्यालय के लड़के जब बाहर जाए तो लोग ये कहे कि गुरुकुल के बच्चे आ रहे हैं। तो मैं इस तरह का मेरा सोच, मेरा प्रेरणा, मेरा एक इस तरह का थॉट रहा है कि मैं बच्चों को इस तरह से देना चाहूँगा। और हमारे जो साथी मान लीजिए, हमारे जब डायरेक्टर साहब हैं, तो हम लोग साथ चाहेंगे कि इस स्कूल को आगे बढ़ाए और ऊंचाई तक ले जाए। और आप सभी का प्यार हमें हमेशा मिलता रहे, गार्जियन का प्यार हमें मिलता रहे, उनका सहयोग मिलता रहे। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ स्मार्ट क्लासेस भी मैं जल्द ही जल्द चलाना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस हों, हमारे टीचर भी हों। और भी ज़रूरत पड़ेगा टीचर के लिए तो मैं चाहूँगा कि बाहर से भी मैं प्रोवाइड कराऊँ, दिल्ली हो, पटना हो, कोलकाता हो, वहाँ से मैं चाहूँगा कि अपने यहाँ अच्छे टीचर, ट्रेंड टीचर, बढ़िया टीचर लाकर यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा और साथ में संस्कृति भी दें।
शिक्षा के साथ मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ संस्कृति भी प्रोवाइड कराऊँ कि बच्चे और गार्जियन दोनों खुश होकर निकले और भारत के विकास में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दें। एक सवाल और, अपने यहाँ पर जैसे हमारा इलाका है, हमारे यहाँ लोग विदेशों में रहते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर में नौकरी करते हैं, परिवार के लोग घर में रहते हैं, तो बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या आपके विद्यालय में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है अगर बच्चा कहीं दूर से आता है पढ़ने? जी, हमारे विद्यालय में 2 ट्रांसपोर्टेशन हमारे वैन चलती है जिसके द्वारा बच्चे आते हैं। काफ़ी चारों तरफ से वैन हमारा जो है बंद है, उसके दरवाजे खुले, ओपन वैन नहीं है। और मैं कम संख्या में बच्चों को चाहता हूं कि मतलब हमारे यहाँ जो सीट है, सीट के हिसाब से मैं बच्चों को चाहता हूं कि हमारे विद्यालय में आए, किसी तरह का उनको परेशानी ना हो। तो इस क्षेत्र के तमाम गांव हैं, तमाम गांव मतलब लगभग हमारे विद्यालय में 10-15 गांव से तो बच्चे आते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ाना स्कूल में, बच्चों का मैं भीड़ नहीं इकट्ठा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सीमित बच्चे हमारे पास हों जिसको मैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से मैं अच्छा शिक्षा दे पाऊँ। मेरा विचार यही है कि मैं अपने कैपेसिटी मेरी जितनी है मैं उसमें, अगर हमारे बच्चे 10 ही बच्चे हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं चाहूँगा कि 10 बच्चा ही हमारा पूरे देश में नाम करे। तो मैं कम स्ट्रेंथ में चाहता हूं बच्चों को पढ़ाना, ऐसा भीड़ इकट्ठा करना नहीं और पैसे कमाना नहीं, किसी तरह का प्रोफेशनल मुझे नहीं बनना है। शिक्षा हमें देना है, प्रोफेशनल नहीं बनना है। अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को हमारे विद्यालय में जो बच्चे हैं जिसको अगर कॉपी कलम नहीं है उसको पढ़ने का, तो मैं चाहता हूं कि मैं खुद अपने से मैं चाहता हूं कि बच्चों को ये तुम लो, ये सुविधा लो, लेकिन विद्यालय में पढ़ो। बहुत सारे गार्जियन आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम इतना देना है। हम ठीक है, आप इतना ही दीजिए, लेकिन विद्यालय में पढ़िए, बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा मस्ट है। और मैं चाहूँगा कि मैच बॉक्स के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि गुरुकुल दी मॉडल स्कूल ये अपना आगे का गोल रखा, आगे का लक्ष्य रखा है कि रघुनाथपुर क्या, मैं पूरे बिहार में एक पहचान बनाने की कोशिश करूँगा और ये मेरा प्रेरणा है कि मैं एक अच्छा शिक्षा दूँ। चलिए, यहाँ पे तारकेश्वर सिंह जी हैं जो डायरेक्टर हैं इस विद्यालय के। किस सोच के साथ आपने विद्यालय की नींव रखी थी यहाँ पे? पहले तो मेरा नाम तारकेश्वर सिंह, मैं सीआरपी में एक कांस्टेबल हूँ। मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं मैच बॉक्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा चीज़ सर, मैं 2013 में मैं ग्रेजुएशन फाइनल किया छपरा PN सिंह कॉलेज से। उसके बाद मेरे पास कोई वर्क नहीं था, ऐसे जॉब की मैं तैयारी में था, घर पे आ गया था। अचानक सा मेरे को लगा कि एक स्कूल ऐसा चीज़ है जिसमें हमारे बच्चों को भी शिक्षा हम लोग अच्छे से दे पाएंगे। और 2 रुपये समझिए तो ये लोग जो भी कहे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि एक तरह से प्रोफेशनल बिजनेस भी है। ठीक है, ये दोनों सोच को रखते हुए मैंने स्कूल 2016 में ओपन किया। और मेरी वाइफ जो BSc हैं जूलॉजी ऑनर्स से, वो शादी हम जब किए तो मेरा शादी लव मैरिज था और वो हम अपने गांव पे थी, तो पहले प्राइवेट स्कूल में 2500 रुपये मंथली पे अपना पढ़ा करके अपना जो भी है घर वगैरह चलाती थी अच्छे से। मैंने उनके टैलेंटेड को देख करके और उनके भरोसे मैंने ये स्कूल खोला कि अगर मैं नहीं भी रहूं तो वो स्कूल ये चला सकती हैं। और मैंने ये 2016 में स्कूल ओपन करके उनको दिया। और आज लॉकडाउन से पहले हमारे स्कूल में लगभग 300 प्लस बच्चे थे। कोविड के चलते थोड़ा सा बच्चों का हमारे यहाँ कमियाँ हो गई और 2017 में मैं CRP ज्वाइन कर चुका। उसके बाद से सर और हमारी मैडम मिलकर, सभी स्टाफ मिल करके स्कूल को चलाते हैं और देख रेख करते हैं। चलिए, आप बताइए स्कूल के बारे में। हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, यहाँ के आसपास के लोग हैं जो अपने बच्चों को एडमिशन कराना चाहते हैं, चूँकि अप्रैल शुरू हो चुका है, तो उनसे क्या कहेंगे आप विद्यालय के बारे में? जी, मेरा नाम खुशबू शर्मा है, मैं पंजवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा कहना ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको हमको अच्छे से अच्छी शिक्षा देना है, प्लस जो पेरेंट्स हमारे ऊपर बिलीव करके भेजते हैं हमारे स्कूल में, उनको बिलीव के साथ हमको उनके बच्चों को शिक्षा देना है। ठीक है, तो हमारे जो मैं अकाउंट का काम करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे रहता है कि मेरे को कैसे पेरेंट्स से डील करना है, मुझे पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट करना है अपने तरफ, ये सब मैं अपने पेरेंट्स को ये साथ में करती हूँ। ठीक है, और जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे साथ घुल मिल गए हैं हमारे सारे टीचर्स के साथ, और हम लोग के साथ बच्चों के साथ अच्छा बिहेव रहता है। और हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं उनका अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले और यहाँ से निकले तो कुछ लेके निकले।
यही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू। कुछ गार्जियन भी यहाँ पर उपस्थित बा लोग, गार्जियन से भी हम बातचीत करे की कोशिश करते नहीं। कुछ चचा बनी चचा और घर के बच्चा पढ़े से जा कई गो एक ठो लड़की पढ़ती है। अच्छा, कैसन पढ़ाई होला रुआ नज़र में अगर देखा पढ़ाई तो बहुत बढ़िया होला। फीस वगैरह फीस भी ठीक प्राइवेट स्कूल में तो बड़ी काटे लो लूटे लो ना, का हाल बा ना ये जाए कुछ भी ना ठीक बा। फीस ठीक बा। ठीक बा। हाँ चलिए यहाँ पढ़ाई जैसे गार्जियन बनी रउआ घर के बच्चा पढ़े सो कई गो बच्चा पढ़े 3 बच्चे पढ़े। कैसन पढ़ाई है? अच्छा पढ़ाई होला स्कूल में। अच्छा पढ़ाई ठीक होला। लइकन के प्रोग्रेस बा पढ़ाई से कैले से? हाँ ऐसे तो ठीक चलता रही। प्राइवेट स्कूल हो तो लूटत होइलो खूबे ना, ऐसा तो बात नहीं है। हाँ अच्छा पढ़ाई पढ़ात तो रिजल्ट अच्छा आइल बा। ऐसा तो बात नहीं फीस ढेर नहीं है ना, ऐसा तो बात ना। जो प्राइवेट है तो फीस तो लगेबे करेगा। हाँ चलिए देखिए यहाँ पर विद्यालय चल रहा बा गुरुकुल द मॉडल स्कूल जौन की मुरारपट्टी मोड़ पर बा। नर्सरी से लेके 8 तक यहाँ पे पढ़ाई होला और अभी एडमिशन चल रहा बा। अभी आज रिजल्ट घोषित कल गया। ओकरा अलावा एडमिशन अभी फ्री चल रहा बा। ये एगो सूचना बा सब खातिर कि अभी नामांकन फ्री में हो रहा बा। तो अगर वह भी अपना बच्चा के नामांकन करावे के चाहत नहीं, एगो स्कूल के तलाश में बानी कि कहीं हम एडमिशन कराई, तो एक बार विजिट करी, स्कूल के बारे में जांची परखी देखी, समझ में आवता तरुआ नामांकन कराई। काहे कि नामांकन के सत्र शुरू हो चुकल बा। लगभग हर एक विद्यालय में नामांकन चल रहा बा। तो वहीं में कड़ी में एहुजा विद्यालय में नामांकन चलता। नामांकन फ्री बटे ये जान ली। तरुआ एक बार आई, विजिट करी, देखी, समझी, जांची, सब कुछ ठीक लागता। अगर वह लागता कि विद्यालय रुआ बच्चा खातिर बा तरुआ नामांकन कराई और देखत रही मैच बॉक्स।